हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी लोगों का क्या 10th का बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी लोगों ने क्या अपनी अपनी स्ट्रीम चूज कर ली होगी। जिन बच्चों ने क्या आर्ट्स लिया है और जिन बच्चों के पास क्या हिस्ट्री है, उन लोगों को क्या हिस्ट्री की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम करने वाले हैं पूरी 11th की हिस्ट्री। आप लोग क्या शुरू से लेकर एंड तक आप बने रहिए, हम आप लोगों को क्या है पूरी 11th की हिस्ट्री कराएंगे। ठीक है, पहला चैप्टर आपका क्या है, लेखन कला और शहरी जीवन। क्या है, लेखन कला और शहरी जीवन, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे पूरा मेसोपोटामिया की सभ्यता। किसके बारे में पढ़ेंगे? मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ। ठीक है, आखिरकार इस शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, मेसोपोटामिया है क्या वाला, ये भी तो हमें जानना है। ठीक है, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ। ठीक है, तो याद रखना जो मेसोपोटामिया नाम है कौन सी भाषा से आया है? यूनानी भाषा से आया है। कहाँ से आया है? यूनानी भाषा से आया है। ये आपसे 1 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो 2 शब्दों से मिला है। कितने शब्दों से मिला है? 2 शब्दों से मिला। ठीक है, जिसमें ऐसे आपका पहला शब्द कौन सा है? मेसोस। क्या है? मेसोस, जिसका मीनिंग क्या है? मध्य। अगर आपसे पूछ लिया जाए मेसोस का क्या अर्थ है, तो आप क्या बताओगे? मध्य। दूसरा क्या है आपका? पोटेमेस, पोटोमोस। क्या है दूसरा? पोटेमोस। ठीक है, जिसका मतलब क्या है? नदी। अर्थात मेसोपोटामिया क्या अर्थ है? 2 नदियों के क्षेत्र की भूमि। क्या है? 2 नदियों के क्षेत्र की भूमि। ठीक है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या हुआ? 2 नदियों के बीच का भाग, देश या क्षेत्र। ठीक है, आखिरकार वो 2 नदियां कौन सी थी? तो याद रखना जो आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो कौन सी 2 नदियों के बीच में विकसित हुई थी? दजला और फरात। क्या है? दजला और फरात। ठीक है, ये रहा आपका दजला और फरात। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मेसोपोटामिया कौन सी 2 नदियों के बीच विकसित हुई है, तो दजला और फरात के किनारे क्या हुई है? विकसित हुई है। और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है मेसोस प्लस पोटोमोस। ठीक है, मेसोस का मतलब क्या है? मध्य, और पोटोमोस का मतलब क्या है? नदी, मतलब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। ठीक है, आपका 1 नंबर में पूछा जाता है यह देश आज वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो आप लोग सभी याद रखेंगे यह देश वर्तमान में आपका कहाँ पर स्थित है? इराक में। कहाँ पर है? इराक में। ठीक है, वर्तमान में क्या है? यह देश आपका क्या है? इराक में स्थित है। ठीक है, यहाँ से आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन निकलते हैं और 100% आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। फिर आपसे मीनिंग पूछ लिया जाएगा, या फिर आपकी 2 नदियाँ पूछ ली जाएंगी, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि वर्तमान में मेसोपोटामिया कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये आप क्या इसका मैप देख सकते हो। ठीक है, ये पूरा है। ठीक है, ये पूरा क्या आपकी मेसोपोटामिया, और आपके एक नदी क्या है? दजला और फरात। ठीक है, ये आप इराक यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अभी हम इसमें कुछ शहर पढ़ेंगे। मारी। ठीक है, इसमें क्लियर दिख नहीं रहा है। उर आप इसमें सुनोगे मारी, उरुक, ये सब क्या है? मेसोपोटामिया के कुछ प्रसिद्ध शहर है। क्या है? शहर, जिनके बारे में क्या आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बाद में करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति क्या है? ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है? ज्योग्राफिकल कंडीशन का अर्थ मतलब क्या होता है? जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की ज्योग्राफिकल कंडीशन बताओ, आप लोग क्या बताओगे? भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीपीय देश का मतलब क्या है? ऐसा क्षेत्र जो क्या तीनों ओर से क्या पानी से घिरा हुआ हो। तो भारत हमारा क्या है? प्रायद्वीपीय देश है। भारत के उत्तर में क्या है? हिमालयाज है। ठीक है, भारत के पश्चिम में क्या है? मरुस्थल है। ये सब क्या हो गई? भारत की भौगोलिक स्थिति। ठीक उसी प्रकार हमारे मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति क्या है? ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका क्या है? पेपर में 3 नंबर का पूछा जाता है, तो इसका क्या विशेष ध्यान रखेंगे, इसको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, तो पहला क्या है? उत्तर पूर्व भाग। आपको ये देखना है कि मेसोपोटामिया के उत्तर पूर्व भाग में क्या स्थित था। ठीक है, मेसोपोटामिया क्या उत्तर पूर्व भाग में क्या स्थित था? तो आप याद रखो, यहाँ क्या थे? ऊंचे नीचे मैदान थे। ठीक है, यहाँ पे क्या थे? ऊंचे नीचे मैदान थे, जो धीरे धीरे, इसमें डबल डबल हो रखा है, आप इसको एक कट कर लोगे। ठीक है, जो धीरे धीरे नीचे की ओर फैले हुए। ठीक है, उत्तर पूर्व में क्या था? आपके ऊंचे नीचे हरे भरे मैदान थे। ठीक है, यहाँ पे हरे भरे पेड़, झरने, जंगली फूल आदि चीजें पाई जाती थी। और यहाँ पर क्या है? 700 ईसा पूर्व से लेकर क्या है?
600 ईस्वी के बीच में क्या खेती की शुरुआत हुई थी। क्या आप लोग डाउट में हो रहे हो कि ये क्या माइनस में जा रहा है? ठीक है, तो आप लोग याद रखना, जहाँ पे आपका क्या ईसा पूर्व यूज हो, क्या जहाँ पर भी क्या आपका ईसा पूर्व यूज हो, वहां पे क्या है आपका टाइम काल किस में जाएगा? माइनस में। जो आपका टाइम पीरियड किस में जाएगा? माइनस में। और जहाँ पे आपसे क्या ईस्वी, यहाँ पे क्या आएगा आपका ईस्वी, ठीक है, ईस्वी में सिर्फ आपको ए लिखा जाएगा, ठीक है, तो वहाँ आपका टाइम पीरियड क्या होगा? प्लस। जैसे प्रेजेंट में हमारा क्या चल रहा है? ईस्वी चल रहा है, तो हमारा टाइम पीरियड क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, ठीक है, और ईसा पूर्व में क्या होता है? माइनस, ठीक है, तो इसको कोई गलत नहीं समझिएगा, क्या ये बिल्कुल ठीक है। वहां पे क्या खेती की शुरुआत कब हुई थी? 700 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व से लेकर के 6000 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ये क्या होता है, ईसा पूर्व। जब भी ईसा पूर्व है तो क्या है, टाइम आपका माइनस में जाएगा। जब भी ईस्वी आए तो आपका टाइम क्या जाएगा? प्लस में, ठीक है। आप अभी नए नए आए होगे लैंड में, तो आपको ये सारी चीजें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और इसके नॉर्थ में क्या था? इसके नॉर्थ में क्या था? स्टेपी घास के मैदान। अब स्टेपी घास क्या होता है? जैसे कि आप लोग की देखोगे ना, पूरा यहाँ पे आपका ग्रास लैंड दिख रहा है, पूरा एक घास का मैदान दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टेपी घास का मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेपी घास के मैदान, ठीक है। एक ऐसा ग्राउंड जहाँ पे क्या छोटे छोटे बहुत सारे पौधे हो, उसको क्या बोलते हैं हम? स्टेपी घास के मैदान बोलते हैं, ठीक है। यहाँ की जमीन ऊंची और स्टेपली घास, ठीक है, ये स्टेपी होगा, ठीक है, क्या होगा? स्टेपी घास के मैदान में, ठीक है। यहाँ की जमीन क्या ऊंची नीची और क्या स्टेपी घास के मैदान पाए गए, ठीक है। यहाँ भेड़ बकरी, अब जाहिर सी बात है, वहाँ पे आपके मैदान है छोटे छोटे, वहाँ पे क्या पौधे घास है, तो वहाँ पे क्या आपके भेड़ बकरी, ठीक है, और भेड़ बकरी इन्हीं से क्या अपना भरण पोषण करती है, ठीक है। वहाँ पे पशुपालन होता था और इसी से क्या अपना सारा भरण पोषण करते थे, ठीक है। अगला क्या आपका दक्षिणी भाग, क्या है? दक्षिणी भाग। तो याद रखोगे मेसोपोटामिया का जो आपका दक्षिणी भाग था वो क्या था? रेगिस्तानी इलाका था। कैसा था? रेगिस्तानी, मतलब क्या वहाँ पे रेत रेत और पूरा मरुस्थल का पार्ट था, ठीक है। यह एक रेगिस्तानी वन्य जीव था जो कि क्या पुरातात्विक स्थलों में से वास्तुकला प्रणाली की शुरुआत हुई थी। फरात और दजला नदियों से पहाड़ियों की, डबल डबल आ रखा है इसमें, ठीक है। क्षेत्र को के क्षेत्र के उपयोग में यहाँ स्थान, यहाँ की जमीन की बहुत क्या थी? बढ़िया थी। अब बढ़िया कैसे थी मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से आपकी नदी आ रही है दजला फरात, और जब ये नदियाँ आती थी साउथ की ओर आती थी, साउथ में आपका क्या है? रेगिस्तानी इलाका है। जब ये नदियाँ क्या है ऊपर से आ रही हैं, ठीक है, ये नदियाँ क्या है जब ऊपर से आ रही हैं, तो जब ये यहाँ पर बाढ़ आती थी, ठीक है, जब यहाँ पे क्या आती थी, ये ऊपर से आ रही है पानी आ रही है, जब यहाँ पर क्या बाढ़ आ जाती थी, तो ये जिसकी पूरी अपने साथ, जानते हो नदियाँ आपके साथ क्या लेकर आती है? उपजाऊ मिट्टी। जब यहाँ पर बाढ़ आती थी तो पूरे क्षेत्र में आपका क्या ये पानी फैल जाता था, जिस वजह से क्या है यहाँ पे क्या अधिक प्रोटेक्शन होता था, ठीक है, जिस वजह से क्या यहाँ पर अधिक प्रोटेक्शन होता था, ठीक है। इसलिए यहाँ की जमीन क्या बहुत बढ़िया मानी जाती है। अदरवाइज आपके माइंड में तो आ रहा होगा रेगिस्तानी इलाका और इसके बावजूद यहाँ की खेती बहुत अच्छी हो रही है, उपजाऊ भूमि है। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है, नदियां ऊपर अपने साथ क्या ला रही हैं? उपजाऊ मिट्टी लेकर आ रही है, जिस वजह से क्या जहाँ का साउथ का पार्ट था वो क्या अधिक उपजाऊ था, ठीक है। ठीक है, एक मिनट, डबल डबल लिख गया है, ठीक है। क्या है? खेती। क्या है अगला आपका? खेती, ठीक है। यहाँ पर विशेष करके अनाज तैयार किए जाते थे। क्या किए जाते थे? अनाज, ठीक है। अगला क्या? भेड़ बकरी स्टेपी घास के मैदान, ढलानों, मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, ठीक है, ढलानों, ठीक है। यहाँ पर क्या आपको पता है कि स्टेपी घास के मैदान में क्या भेड़ बकरी आदि जानवर पाले जाते, जिससे क्या हमें, इससे क्या हमें दूध मांस ऊन आदि क्या चीजें मिलते थे, ठीक है। और अन्य स्रोत में आपका क्या है? नदियों में क्या मछलियां बहुत सारी, झीलें थी, ठीक है। वो आपकी दजला और फरात के कारण क्या बहुत सारी झीलें बनी हुई थी और उनकी नदियों में क्या पाई जा रही थी? आपकी मछलियाँ, ठीक है, क्या पाई जा रही थी? मछलियाँ। और गर्मियों में यहाँ पे क्या आपके क्या फेमस था? खजूर के पेड़। क्या फेमस थे आपके? खजूर के पेड़ क्या यहाँ पर फेमस थे, जो कि क्या खूब फला फूला करते थे। आपसे 3 नंबर में पूछा जाए कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति बताइए या फिर इराक की भौगोलिक स्थिति बताइए, आप क्या बड़ी आसानी से क्या ये क्वेश्चन लिख के आ सकते हो, ठीक है।
मिनट। चलिए अगला क्या है आपका, मेसोपोटामिया की साक्षरता। ठीक है, मेसोपोटामिया की साक्षरता। ठीक है, साक्षरता मतलब क्या होता है, पढ़े लिखे लोग। तो अब में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया के लोग क्या कम पढ़े लिखे क्यों थे? मेसोपोटामिया के लोग क्या कम पढ़े लिखे क्यों थे? क्या रीजन रहा होगा कि मेसोपोटामिया के लोग कम पढ़े लिखे रहे होंगे? तो देखो, ठीक है, यहाँ की जो लिपि थी, जो आपकी स्क्रिप्ट थी, बहुत ज्यादा क्या थी, कॉम्प्लेक्स, मतलब क्या बहुत ज्यादा कठिन थी। क्या थी? कठिन थी, जिस वजह से क्या मेसोपोटामिया के लोग क्या कम पढ़े लिखे। ठीक है, यूनिफॉर्म आपसे एक नंबर में पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया की क्या लिपि क्या थी? मेसोपोटामिया की लिपि तो आपकी क्या थी? तिलाक्षर। क्या थी? तिलाक्षर। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। ठीक है, 250 से भी अधिक चित्र मिले। अब देखो, हमारे अल्फाबेट्स में क्या है, 26 है, और आ से अंक तक में क्या है, का से अंक तक, का से क्या तक में क्या 36। हम क्या बड़ी आसानी से क्या पहले दूसरी कक्षा में ये हम सीख लेते हैं। बट वहाँ पे क्या क्या 250 प्लस है। आप खुद सोचो, वहाँ पे जो बच्चे हैं वो चौथी पांचवी छठी तक ये अल्फाबेट से सीखते थे, जिस वजह से क्या है वो लोग कम पढ़े लिखे थे। ठीक है, वहाँ की जो चिन्हों की संख्या थी, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, कठिन थी। ठीक है, जिस वजह से क्या मेसोपोटामिया के लोग क्या कम पढ़े लिखे थे। ठीक है, जिसको पढ़ने में क्या मेहनत का काम था, इसको पढ़ने में क्या बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, शिक्षा का सीमित होना। ठीक है, शिक्षा क्या थी, कुछ लोगों तक ही सीमित थी। क्या थी? ठीक है, शिक्षा मुख्य रूप से क्या पुजारी, अधिकारी, धनी परिवार के लड़कों तक ही सीमित है। ठीक है, मतलब क्या लड़कियों को और बहुत जो छोटे परिवार के लड़के हैं, इन लोगों को क्या पढ़ाना बहुत मुश्किल था। ठीक है, सिर्फ कौन से लोग पढ़े लिखे होते थे? वहां पे जो धनी वर्ग है और जो पुजारी है, सिर्फ यही लोग क्या पढ़े लिखे पाए गए। ठीक है, लिखने की प्रक्रिया। ठीक है, अब देखो, उनके टाइम पर हमारे जैसे कॉपी किताब नहीं थे कि बस उन लोगों ने कॉपी उठाई और पेन लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं। वो लोग किस पे लिखते थे? वो लोग पट्टिकाओं पर लिखते थे। किस पर लिखते थे? पट्टिकाओं पे। अब पट्टिकाएं क्या होती हैं? जैसे कि आप लोगों ने कह रहा होगा, जब खाली बैठे होते हो ऐसे इलाके में जहाँ पर क्या है मिट्टी, आप लोग भी क्या लकड़ी से कुछ ना कुछ बनाते रहते हो। पर वो लोग क्या करते थे? मिट्टी लेते थे, मिट्टी को अच्छे से क्या मिला के, मतलब गूंद के पूरा एक शेप बनाते थे, एक पेपर जैसा क्या पूरा एक शेप बनाते थे, फिर उस पर क्या है वो लकड़ी से लिखा करते थे। ठीक है, तो ये क्या उनकी लिखने की प्रक्रिया, और उसको क्या बोलते थे हम? पट्टिकाएं। क्या बोलते थे हम? पट्टिकाएं। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ गीली मिट्टी पर पट्टिकाओं पर एक नुकीले सरकंडे से, ठीक है, नुकीला प्रकार का कोई भी चीज ले लेते थे और उसी से क्या अपनी लिपि लिखते थे। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेसोपोटामिया के लोग कम पढ़े लिखे क्यों थे, तो आप क्या बताओगे? मेसोपोटामिया में क्या चिन्हों की संख्या क्या 250 से भी अधिक थी। ठीक है, जिस वजह से क्या वहाँ पे लोग क्या बहुत कम पढ़े लिखे थे। और क्या लिखोगे वहाँ पे? क्या शिक्षा सिर्फ कुछ ही लोगों तक सीमित थी, जैसे क्या पुजारी, लड़कों और अमीरों तक। ठीक है, और वहाँ पे लिखने की प्रक्रिया कैसी थी? वो लोग किस पे लिखते थे? पट्टिकाओं पर। जैसे हम आज के टाइम पर अपना पूरा हिसाब किताब रखते थे, लोग उस टाइम पर भी रखते थे। ठीक है, बट सिर्फ किस पे लिखते थे वो लोग? पट्टिकाओं पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये लो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? मेसोपोटामिया की लिपि। क्या है? मेसोपोटामिया की लिपि। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की लिपि प्राचीन, एक मिनट, ठीक है, मेसोपोटामिया की लिपि, प्राचीन लिपि को किलाक्षर लिपि, ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? किलाक्षर लिपि। ठीक है, किलाक्षर लिपि या फिर क्यूनिफॉर्म लिपि कहा जाता था। क्या बोलते थे हम इसको? किलाक्षर लिपि या फिर क्या क्यूनिफॉर्म लिपि कहा जाता था। ठीक है, जिसका विकास लगभग 3200 ईसा पूर्व से लेकर 3200 ईसा पूर्व से लेकर क्या 3400 ईसा पूर्व के बीच में होता है। कब होता है? 3200 ईसा पूर्व से लेकर क्या 3400 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, सुमेरियन वासियों द्वारा लिखा जाता है सबसे पहले। किसके द्वारा लिखा जाता है विश्व में? क्या सुमेरियन वासियों द्वारा क्या सबसे पहले लिखा जाता है। ठीक है, और जो आपका ये यूनिफॉर्म है, जो आपका यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म शब्द किससे लिया गया है? तो यूनिफॉर्म क्या आपका एक लैटिन शब्द है। क्या है? एक लैटिन शब्द है, जो कि क्या क्यूनेस, अर्थात क्यूनेस से बना है, जिसका अर्थ क्या है? कील। जिसका अर्थ क्या है? कील। और क्या फॉर्मा, फॉर्मा का मतलब क्या है? आकार। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया है कौन शब्द से लिया गया, तब भी आप क्या बड़ी आसानी से बता पाओगे किससे लिया गया है? ये लैटिन शब्द से लिया गया। किससे? ये
लैटिन शब्द से क्या लिया गया, और इनके मीनिंग भी क्या है अच्छे से याद रखोगे। अगला क्या है, जिसमें मिट्टी की पट्टिका, और इसको किस में लिखा जाता है, जिसमें क्या है मिट्टी की पट्टिकाएं पर सरकंडे की कलम से क्या क्या कील के आकार में इसको लिखा जाता था। ठीक है, किसे लिखा जाता सरकंडे से, नुकीली सी पतली सी लकड़ी से इसको क्या है लिखा जाता था। ठीक है, मुख्य रूप से गीली मिट्टी को क्या पट्टिकाओं पर लिखा जाता है। अब जाहिर सी बात है वो जब वो गीली होंगी तभी आप लिख सकते हो, अगर क्या आपकी जो पट्टिकाएं हैं सूख जाएंगी तो आप उसमें नहीं लिख सकते। ठीक है, ये लोग क्या पट्टिका उसमें एक ही बार यूज कर सकते थे। ठीक है, जब वो गीली होती थी तभी वह लिखते थे, उसके बाद क्या उसको सुखा दिया जाता था, उसका क्या दोबारा यूज नहीं कर सकते थे। इनको क्या बहुत ही सावधानी पूर्वक रखना पड़ता था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मिट्टी के अंग को क्या टूटने का डर बना रहता था। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्या है, आयात निर्यात। अगला क्या है, आयात निर्यात। ठीक है, कि मेसोपोटामिया के लोग क्या किन किन चीजों का क्या आयात निर्यात करते हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया के लोग क्या किन किन चीजों का आयात निर्यात करते थे। आयात का मतलब क्या होता है, आयात अर्थात आना। ठीक है, आयात का मतलब क्या है, जो बाहर देश से आया हो। ठीक है, जो आता है। ठीक है, जो हमारे देश में क्या है आता है। निर्यात मतलब क्या है, जाता है। क्या है, जाता है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के लोगों के पास ऐसी कौन सी चीजें थी जो वो लोग लेते थे, और ऐसी कौन सी चीजें ज्यादा थी कि वो क्या दूसरे देशों को क्या है एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो देखो मेसोपोटामिया के लोग क्या कृषि उत्पादन। ठीक है, मेसोपोटामिया के लोग किसमें कृषि उत्पादन में क्या थे बहुत ज्यादा निपुण थे। ठीक है, उनके पास क्या कृषि उत्पादन के बहुत अधिक मात्रा में पर्याप्त होता था। ठीक है, इसलिए वो कृषि उत्पादन क्या करते थे, निर्यात करते थे। क्या करते थे, निर्यात करते थे। ठीक है, जैसे क्या तैयार सूती कपड़े, ऊनी वस्त्र, ये सब क्या करते थे वो लोग निर्यात। इसके अलावा क्या जौ, गेहूं, खजूर, मैंने भी आपको पढ़ाया था कि खजूर होते हैं। ठीक है, मिट्टी के बर्तन, चमड़े के सामान, टोकरियां, कीमती पत्थर से बने आभूषण, ये सारी चीजें वो क्या कर रहे थे निर्यात। और जो पशु, उनके पास पशु थे तो पशुओं से प्राप्त भी जो था इनके पास मीट मतलब मांस आपका, और जो उनसे उत्पादित ऊन, ये सारी चीजें क्या उनको निर्यात करते थे। ठीक है, अब ये लोग आयात क्या करते थे। ठीक है, इनके पास किन चीजों की आखिरकार कमी थी कि इनको मंगाने पड़ते थे। ठीक है, मेसोपोटामिया के पास क्या लकड़ी और धातुओं की कमी थी। ठीक है, इनके पास क्या लकड़ी, लड़की नहीं लकड़ी। ठीक है, इन सब की क्या थी कमी थी। ठीक है, इसलिए ये लोग क्या ये सारी चीजें क्या दूसरे देशों से मंगवाते थे। ठीक है, और धातु में क्या आपका तांबा, टीन, सोना, चांदी। ठीक है, ये सारी चीज भी क्या वो दूसरे देशों से मंगवाते थे क्योंकि इनके पास नहीं था। ठीक है, और अच्छी गुणवत्ता वाले लकड़ी लेबनान से आते थे। कहाँ से आते थे, लेबनान। लेबनान भी क्या मेसोपोटामिया का एक क्या प्रसिद्ध शहर है। ठीक है, कीमती रत्न। ठीक, कीमती रत्न मतलब वो कुछ कीमती पत्थर मंगाते हैं, जैसे क्या आपका लाजवर्द। क्या है, लाजवर्द और कॉर्नेलियस। ठीक है, जो कि क्या आपके अफगानिस्तान में भी क्या सिंधु घाटी सभ्यता में ये सारी चीजें मंगाई जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग 12th में पढ़ोगे, जैसे आप इसमें क्या पढ़ रहे हो हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हो। ठीक उसी प्रकार क्या 12th क्लास में आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये क्या था निर्यात और आयात। ठीक है, मेसोपोटामिया के लोग क्या क्या निर्यात करते थे, मेसोपोटामिया के लोग क्या क्या आयात करते थे। चलो इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में क्या कुछ आगे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के आप इन क्वेश्चंस को क्या बहुत अच्छी तरह से क्या तैयार करेंगे।